तो देखो बुआ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर कितना बुआ 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। क्या नाम है? समांतर श्रेणियां। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बुआ चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है आप में समांतर, क्या लिखा हुआ? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, ठीक है। तो जानो कि समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी होता क्या, सबसे पहले इसको जानो। तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह क्रम होता है जिसमें अगर किसी संख्या को जोड़े या किसी संख्या को घटाए उससे हमको क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। समझो, समांतर, कोई पूछेगा समांतर श्रेणी है क्या बुआ, तो आप लोग देख रहे होंगे आपके बुक में लिखल है कि यदि किसी संख्या में क्या करे बुआ, यदि किसी संख्या में कुछ भी संख्या जोड़े या घटाए तो समान संख्या हमको प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो अगर हमको इसमें बोला ना समांतर श्रेणी को बुआ इंग्लिश में बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे? एपी। अब हम समांतर श्रेणी हिंदी में नहीं लिखकर हम डायरेक्ट लिखेंगे एपी, तो आप लोग समझ जाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। इसको हम लोग समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोमेटिक प्रोग्रेस, इसलिए हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे अब? एपी। अब एपी लिखेंगे मतलब समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए आपको कुछ दो चार एग्जांपल बताते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को देखकर। तो याद रखिएगा बुआ, अगर किसी संख्या में 2 4 6 8, जरूरी है कि यही हो, बस याद रखना अगर कोई भी संख्या दिया हो, क्या हो? कोई भी संख्या दिया हो समान रैंक से बढ़ रहा है, क्या हुआ? समान रैंक। जैसे कि देखो 2 के बाद 2 तो कितना बढ़ा हुआ? 2। 2 के बाद 6, 4 के बाद कितना आया? 6। तो इसमें 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी तरह कितना बढ़ा है? 2। यानी इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहा कितना बढ़ेगा? 2। जब याद रखना हुआ किसी भी संख्या में समान अंक बढ़े, क्या बढ़े हुआ? समान अंक बढ़े या घटे तो उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। इससे आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर? 1 नंबर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और समझो। तो देखो आप एक मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जिसमें लिखा है 2 4 6 8 8 10। ये तो बढ़ते जाएगा, यानी कितना रैंक से बढ़ेगा? 10। 2 को रैंक से बढ़ेगा। तो हम आपसे पूछेंगे बुआ कि हम क्या को लिखा है? 1 2 3 4, हम 4 को पूछे, 4 को लिख दिया है ना। हम आपसे पूछेंगे बताओ हुआ इसी तरह 10वां पद क्या होगा? क्या होगा? 10वां पद। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सर जी इसी तरह 2 को बढ़ते जाएंगे और 10 बढ़ जाएंगे तो हम बताने के 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो अब बताएंगे आपको 10वां पद कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि देखो बुआ, अगर मान लो कोई एपी दिया गया, क्या दिया हुआ? एपी, ठीक है। कोई एपी दिया गया है, चलो ठीक है, कोई एपी दिया गया है, ठीक है। उसमें मान लो 16 14 12 10 ऐसे डैश 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 क्या होता है? बढ़ते और घटे। अब यहाँ आप लोग बताइए कि संख्या 2 बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। अरे देखो 16 के बाद कितना आ गया? 14। मतलब क्या गो संख्या घट गया बुआ? 2। क्या गो घटा? 2। उसी तरह अब एक में चेक करेंगे 2 को घटा कि नहीं घटा। तो देखो 14 में से क्या गो आ गया? 12। मतलब क्या गो संख्या घटा? 2। इधर भी देखो 12 में से क्या गो घट गया? 10 को। 12 को में से 2 को घटा तब ना 10 आया। यानी देखो सब जगह 2 घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है। तो अभी पहले बताया ना कि जब संख्या समान रैंक से घटे, समान रैंक से बढ़े, उसे हम लोग कहेंगे एपी। क्या कहेंगे बुआ? एपी, मतलब समांतर श्रेणी। ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप खाली 2 लिख रहे हैं, 2 ये 3 रैंक से खाली घटता है क्या? नहीं, यानी 4 लगातार 4 भी घट सकता है। घट रहा है ना। मान लो कोई संख्या घट रहा है, पहले में घटा 4, जैसे मान लो पहले यहाँ आ गया 4, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। मतलब मान लो हम लोग 2 से घट रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी भी संख्या है जिसमें पहले ही घटा दे, कितना आ जाए? 4। तो हर बार घटाने पर कितना आ चाहिए? 4। तो उसे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। याद आया? उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल ले, आपको एग्जाम्पल से बताए एक और बुआ। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल एक और आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो 20 है, 16 है, सुनो बुआ, 20 है, 16 है, 12 है, ठीक है। कुछ भी है डैश डैश, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बुआ ये जो क्वेश्चन दिया गया है एपी दिया गया है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है?
ये जो दिया गया है समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसको देख के बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कैसे बता सकता है? तो देखो याद रखना, ये जो प्रथम पद होगा इसको बोलते हैं ए, क्या बोलेंगे? A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे A3, इसी तरह डैश 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 हम लोग n तक बढ़ा देंगे, ठीक है। जय को संख्या रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सर ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ऐसे तो अनुमान ऐसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो एपी निकालने का सही तरीका क्या होता है कि सर हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। डी को हिंदी में बोला था सर्वांतर, सर्वांतर क्या बोला था? सर्वांतर। डी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वो सर्वांतर, क्या बोलेंगे? सर्वांतर, ठीक है। तो डी हम लिखेंगे, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि सर सर्वांतर लिखे हैं, ठीक है। तो सर्वांतर का फॉर्मूला होता है बुआ कि A2 माइनस A1, क्या होता है बुआ? A2 माइनस A1। कहने का मतलब जो हम लोग का A2 है उसमें से कितना घटा लेंगे? A1। तो बोल बच्चा लोग, A2 का मान है कितना है? 16, और A1 का मान कितना है? 20, और घटाएंगे तो कितना आ गया? -4, -4। यानी ये कितना रैंक से घटेगा? ये -4 रैंक से घटा। मान लो हमको दूसरा भी चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं। निकालो, D1 हो गया, D2 निकालो। तो D2 आप लोग निकाल सकते हैं कैसे बुआ? A3 में से किसको घटा देंगे? A2 को। मतलब हमेशा याद रखना कि बड़का को आगे और छोटका के पीछे। तो A3 में से किसको घटा देंगे बुआ? A2 को। घटा दिया ना? तो अब घटाइए, A3 का मान कितना होगा? 12, A2 का मान कितना? 16। तो घटाओ, 16 में से कितना गया? 4। तो -4 आया कि नहीं आया? या आया ना? इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो एपी दिया गया है ये सर्वांतर है। क्या है बुआ? सर्वांतर। पहचानने आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। मतलब याद रखना सीधा कि सर अगर समान रैंक से घटेगा, समान रैंक से बढ़ेगा उसे सर्वांतर कहेंगे, और समान रैंक से नहीं बढ़ेगा, समान रैंक से नहीं घटेगा उसे सर्वांतर नहीं कहेंगे। जैसे कि देखो कौन नहीं कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे? देखो समझो, इधर देखो। जैसे कि देख लो, आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप लोग देखते गर्दा उड़ा दीजिएगा कि सर जी ये पी नहीं है या है, आप लोग को बताना है, ठीक है। हम क्वेश्चन तो दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए ये एपी में है कि नहीं है? देखो एपी है कि नहीं है? देखो एपी है, एपी है। किसको किसको लगता है एपी है? ठीक है, अधिकतर बच्चा को लग रहा होगा एपी नहीं है और एपी है। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या निकालने के लिए सिखाया है? डी। क्या निकालेंगे बुआ? डी। क्या निकालेंगे? डी। तो देखो ये भाई साहब का क्या नाम है? A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो अब हम लोग को निकालना है डी। तो डी कहता है, डी मतलब लिख देते हैं हिंदी में, डी होता है सर्वांतर। क्या होता है बुआ? सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम लोग लिखते हैं डी। तो बोलता है डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 में से A1 घटाएंगे। किसको घटाएंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देखो बुआ A2 मान कितना? 14, A1 कितना? 16। घटा दो, कितना आया? -2। कितना आएगा बुआ? -2। तो देखो बुआ हम लोग पहला जो माइनस किए था हम लोग का आगे आंसर कितना? -2। अब उसी तरह सेकंड चेक करके देखते हैं, शायद -2 आ जाएगा तो हम लोग एपी बनेगा, नहीं आएगा तो एपी नहीं बनेगा। तो देखो उसी तरह हम आपको चेक करके दिखाते हैं डी, फिर सर्वांतर हम लोग निकालते हैं डी, ठीक है। तो डी देखो इसका तो काम खत्म भाई, इसको हमको पता चल गया कि 2 मिला, ये तो खत्म। अब ये और इसको में लफड़ा है ना, है ना। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं बुआ? A3 माइनस A2। समझ में आ रहा है ना? A3 माइनस A2। अब देख बुआ यहाँ से A3 कितना है? 10। A3 कितना है? 10। A2 कितना है? -14। कितना? -14। अब घटा दो, कितना आएगा? -4। अब बोलो इसमें घट गया था -4 आया। अभी हम आपको बताया है कि अगर कोई भी संख्या समान रैंक से बढ़ रहा है, समान रैंक से घट रहा है, उसी को एपी बोलेंगे। इसमें देखो एक बार 2 घटा, एक बार 4 को घट गया, एपी होगा क्या? नहीं। तो ये एपी नहीं होगा। अब बोलो एपी पहचान लीजिएगा, नहीं पहचान लीजिएगा? ठीक है, अगर पहचान लीजिएगा आपका 5.1 क्वेश्चन जो है ना इसी पे बन जाएगा, ठीक है। तो एपी पहचानने आ गया वो सबको, ठीक है। ये जो पद निकल रहा है इसको बोलते हैं व्यापक पद। किसको बोलते हैं? व्यापक पद, ठीक है, याद रहेगा। तो एपी आपसे पूछ रहे हैं 2-4 को क्वेश्चन बताइएगा, जिससे बच्चा से पूछेंगे वही हाथ उठा के बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखे, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैसे
पूछेगा निम्नलिखित, क्या बोलेगा बुआ, निम्नलिखित में कौन एपी, चाहे हिंदी में लिखेगा समांतर श्रेणी एपी में है, क्या होगा, एपी में है। ऑप्शन में देगा बुआ, 4 को तो ऑप्शन देगा, सुंदर सुंदर देगा ना, देगा कि नहीं देगा, देगा। चलो तो देखो हम आपको दे रहे हैं डैश डैश डैश, मान लो बी ऑप्शन दे दिया, सब अपना अपना दिमाग लगा के अपने पास आंसर रखेगा, ठीक हुआ, कोई किसी को बताएगा नहीं कान में। मिल गए नहीं बताने के लिए। चलो तो ये देखो 4 को हम आपको ऑप्शन दिए, क्या ऑप्शन दिए है, 4 को। तो इसमें से आपको बताना है एपी कौन है, बताओ कौन कौन बता देगा, हम बता देंगे, हम बोलो एपी कौन है, कौन कौन बताएगा, हाँ बी, बी, एपी कौन कौन है, कौन कौन बताएगा, बी हम बताएंगे, बी है। तो देखो तो बी कैसे एपी है बताओ तुम लोग, 4 को लगाए घटा है, बी कैसे एपी है बताओ, लगातार बी कैसे एपी है, देखो 4 बी आप लोग एपी इसलिए पहचान पाए क्योंकि कै को घट रहा है, 4 देखो 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया 12 में से 4 गया 8, यानी आंसर कौन, बी। इसी तरह आंसर आए आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर में, तो पहचान लीजिएगा, तो 1 नंबर आपको कंफर्म, ठीक है, 1 नंबर इससे आ जाएगा। चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग का समांतर श्रेणी है ना, उसको बनाने के लिए 5.1, 5.2, 5.3 है, उसको बनाने के लिए कुछ 4-5 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होगा, 4-5। उसी फार्मूला के अब हम लोग देख लेंगे कौन कौन फार्मूले हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, हम फार्मूला लिखवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपको बोलेगा ना कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निकालिए, क्या बोलेगा बुआ, कोई आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा समांतर श्रेणी का क्या निकालिए, व्यापक रूप निकालिए। तो लिखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, हाँ लिखो। फॉर्मूला, फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला आपका है बुआ, फर्स्ट फार्मूला लिखो, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, क्या होगा, व्यापक रूप। याद रखना हर एक चैप्टर का फार्मूला होता है ना, डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे द्विघात समीकरण पढ़े है ना, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला आपको बताए हैं -b + -√b², में इतना बताया है ना बुआ, ये फार्मूला आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला याद लिखवाते हैं, इसको याद करना। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, पूछेगा, क्या पूछेगा बुआ, व्यापक रूप है, व्यापक रूप का कौन फार्मूला है, ठीक है। तो इसको लिखना बुआ, TN लिखो चाहे AN लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो AN, इसका फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला। तो AN बराबर होता है फार्मूला बुआ A + n-1 गुना D, AN A + n-1 गुना D। तो सर अब बताइए सर, यहाँ AN तो लिख दिए, आप बताइए AN है क्या। अभी हम सबके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो ध्यान से, हट जाएंगे रोहित, चिंता नहीं करो। अब देखो सबसे पहले जानो हुआ AN है क्या, क्या जानो, AN। तो देखो हम आपको सिखा देते हैं AN क्या है। जो फार्मूला लिखे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि सर AN क्या है, किसका वैल्यू क्वेश्चन में देगा कि AN रखेंगे, कौन देगा कि जिसको A बोलेंगे, कौन ऐसा मान देगा जिसको N बोलेंगे, कौन ऐसा मान देगा जिसको D बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको यहाँ जो AN है ना वो AN, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलेंगे बुआ, अंतिम पद, यानी लास्ट में डैश डैश करके आपको देखो अंतिम पद करने मतलब जैसे कि AP दे देगा, ऐसे दे देगा बुआ, मान लो ये है 8 6 4 डैश 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 20, ये जो 20 है ना वही अंतिम पद है, ठीक है बुआ, अंतिम पद, ठीक है। इस तरह से देखा तो A बराबर, याद रखना AN जब भी बोलेगा तो अंतिम पद लेंगे, AN का मान कौन लेंगे, अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद सर
क्या बताना है? ए। तो ए आपको पहले ही बताया कि प्रथम पद होता है। कौन सा पद होगा? प्रथम पद। प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद इसमें एन भी है ना, हाँ। एन को भी जानना जरूरी है ना। तो देखो एन क्या है, यहाँ लिख ले बुआ एन। तो एन आपका यहाँ पे हो जाएगा बुआ, एन आपको हो जाएगा पदों की संख्या। क्या हो जाएगा बुआ? पदों की संख्या, माने पद में कितना संख्या है। यहाँ लिख लेना बुआ एन इक्वल, एन है पदों की संख्या। क्या बुआ? पदों की संख्या है। एन क्या है यहाँ पे? पदों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद एक और कौन बच गया? कौन बचल है बोलो? डी। कौन मतलब हुआ? डी। तो डी देख लो यहाँ पे क्या है, डी जो है आपका पहले पता है सर्वांतर है। क्या हुआ? सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? जब किसी हम लोग चेक करते हैं इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग का सर्वांतर निकल जाता है। तो इस फार्मूला के लिए अगर आपको इसमें से कोई 3 को चीज पता रहेगा ना, तो आप लोग इसमें से निकाल लीजिए। जैसे कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में बोलेगा ए का मान दे देगा, एन का मान दे देगा, डी का मान देगा, पूछेगा कि अंतिम पद बताइए। हाँ अंतिम पद बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो बता देंगे। ठीक है, मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया, इसमें इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, पूछेगा डी निकालो, तो डी भी निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो ये 4 गो रिलेशन है ना, तो हमेशा याद रखना इसमें से कौनो 3 गो देगा आ एगो पूछेगा। क्या पूछेगा बुआ? कौनो 3 गो देगा, एगो पूछ लेगा। चलो छाप लो तुम लोग जल्दी से। फॉर्मूला है ना, ये मोस्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या यूज करना होगा? 5.2 में। ठीक है, जब भी आपसे बोलेगा क्वेश्चन में, जैसे कि देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एनवा पद के लिए। किसके लिए? एनवा पद। जब हमसे पूछेगा ना एनवा पद निकालिए, एनवा पद मतलब समझा रहे हैं, एन के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो मान लो अगर कोई क्वेश्चन दिया है, एपी दिया, जैसे कि मान लो ये दे दिया एपी। ठीक है, कोई एपी दिया है 8 6 4 20 दे दिया। कितना दिया? 20। यहाँ देगा विश्वा। क्या लिखेगा? विश्वा पद। क्या बोलेगा वह? विश्वा पद। तो देखो बोलेगा जब भी एनवा पद करने का मतलब ये जो फॉर्मूला है एनवा पद के लिए भी यूज करेंगे। यानी आपको क्वेश्चन देगा ऐसे, बोलेगा ना कि विश्वा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात हुआ? विश्वा पद। ठीक है, तो विश्वा पद ज्ञात करने, विश्वा 16वां 17वां 18वां माने दुनिया के कौवा भी पद बोले ना, तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला हुआ? ये फॉर्मूला। ठीक है, इस पे कैसे यूज करेंगे आप लोग हम बताएंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, एनओ पद के लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को फॉर्मूला देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोले, क्या बोले बुआ? क्वेश्चन में बोले कि कोई सर्वांतर श्रेणी है, उसका n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? n पदों का योग। ठीक है, तो n पदों का योग के लिए आप फॉर्मूला देखिए, इसका 2 गो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला हुआ? 2 गो। एक होता है एन बराबर n/2, और उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है ब्रैकेट a + 2a + n - 1 गुना d। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि एन बराबर, शॉर्ट में लिख सकते हैं बुआ, एन बराबर n/2 ब्रैकेट a + l। ये हम लोग का 2 गो फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? 2 गो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का यूज हम बताएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ a पता है, n पता है, d पता है, n पता है, एन पता है। तो एन आपको ये एन मतलब एनवा पदों का योग। क्या बोलेगा? एन। सर यहाँ एल क्या है? तो एल होगा यहाँ पे एल यहाँ पे, ये डी है, डी। एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे अंतिम पद है। क्या होगा? अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। अंतिम पद हमको कुछ ना कुछ देगा, वही अंतिम पद है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, उस समय आपको पूरा यूज आएगा। ठीक है, लिख लिए? 3 नंबर फॉर्मूला लिखो कि 2 बोलेगा, और क्वेश्चन में आपसे बोलता है 2 राशियों। क्या बोलेगा? 2 राशियों का माध्य अंतर, 2 राशियों का समांतर माध्य। क्या निकलेगा बुआ? 2 राशियों का समांतर माध्य पूछेगा। जब भी पूछेगा 2 राशियों का समांतर माध्य, क्या पूछेगा बुआ? 2 राशियों का समांतर माध्य, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है कि 2 राशियों का समांतर माध्य बराबर a + b/2। तो सर a क्या है, b क्या है, यहाँ समझो। यहाँ इसके लिए यहाँ पे यहाँ लिख लो, वहाँ लिख लेना, आपके कॉपी के नीचे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये है आपका, ये तो आप लोग जानते हैं क्या है, प्रथम पद।
यहाँ राशि बोला है तो राशि लिखेंगे ए बराबर यहाँ लिख लेना होगा प्रथम राशि। क्या है? प्रथम राशि। ठीक है, तो सर इसका यूज कैसे करेंगे? यूज हम लोग जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस सबका यूज सीखते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बी, तो बी क्या है बुआ? तो बी आपका होगा द्वितीय राशि। क्या होगा? द्वितीय राशि। द्वितीय राशि। द्वितीय राशि जैसे कि मान लो एपी एगो दे दिया ना बुआ। मान लो एपी तो हमेशा देगा ही, तो एपी मान लो ये कुछ ना कुछ एपी दे दिया, तो इसमें से प्रथम राशि ये हो जाएगा, द्वितीय राशि ये हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के कितना से भाग देना है? 2 से। तो आपको निकल जाएगा अति समांतर का माध्य। क्या निकलेगा बुआ? माध्य। ये ह नहीं है, ध है। क्या हुआ? ध। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलेगा प्रथम। क्या बोलेगा? प्रथम। एन मतलब नेचुरल। ठीक है, एन प्राकृतिक। एन मतलब अनंत हो सकता है। एन प्राकृतिक। क्या हुआ? एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बोलेगा वो? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा, जितना चीज लिख रहे हैं ना क्वेश्चन में आपसे बोलेगा और क्वेश्चन देगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हम लोग का जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आंसर यूज करेंगे बुआ n+1/2। अब ये ना पूछना कि सर यहाँ n क्या है। n तो पहले ही आपको बता चुके हैं n क्या है, बताए थे ना बुआ। फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखे थे, नहीं लिखे थे? हाँ लिखे थे। ठीक है, हो गया। ये हो गया ना बुआ, लिख लीजिए। लिख लिए। ये वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं। ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये एन है, एन। ठीक है, मिटा दे। अब देखो नीचे वाला तुम लोग लिखो तब तक। अब देखो एक और आपसे पूछता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग पूछेगा कि प्रथम क्या पूछेगा हुआ? प्रथम एन विषम। क्या होगा? एन विषम संख्याओं। क्या होगा? संख्याओं का योग। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये जो है ना, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में प्रथम एन पदों की संख्याओं का योग है। ठीक है, क्या है? योग है। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा n³ 2n, तो याद रखना एन स्क्वायर। क्या हुआ? एन स्क्वायर मतलब 2 गो निशा है। क्या निशा? 2 गो, वो करे 2 गो। ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देख लो। उसके बाद एक और आपसे बोलेगा कि प्रथम, ये वाला मिटा दे बुआ, मिटा दे। इसमें एक और बोलेगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। क्या बुआ? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों। क्या बुआ? वर्ग मतलब जान रहे हैं सबको? वर्गों का योग। योग मतलब जोड़ होता है। क्या होता है बुआ? जोड़। योग मतलब जोड़ होता है। तो पूछेगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा कि n ब्रैकेट n+1, उसके बाद 2n+1, अब बट्टा में कितना होगा? बट्टा में कितना? 6। कितना? 6। ये हम लोग का फॉर्मूला प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लिखो। लिख लिए। उसके बाद ऊपर वाला हाई तो लिख लिया होगा तुम लोग ना। लिखो, लिखो, नहीं लिखा तो फैन से लिखे है। गलत है। नहीं रे, वो सही है। मतलब उसी में वो वर्ग लिखल था ना, ये वर्गों का योग है। देखो एक और है लास्ट।
निकालिए। अरे बोलो ना, लिखाया हो गया। लिखा गया ना। चलो एक है लास्ट, एक और लिख लो बुआ। एक और हम लोग का लास्ट इसका फॉर्मूला है नंबर कितना 5। नंबर कितना बुआ 5। ये हम लोग का लास्ट पूरा। लास्ट में हम लोग को क्या बोलेगा, चलो 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बढ़ा लेना नंबर है। प्रथम क्या बुआ, प्रथम एन प्राकृतिक, ओए हल्ला नहीं करो। प्रथम एन प्राकृतिक क्या बुआ, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, क्या बुआ संख्याओं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के क्या बोलेगा, एन के घनों, क्या बोलेगा घन, घन मतलब क्यूब, ठीक है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, किसका योग होगा, घनों का योग। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि n गुना n प्लस 1, क्या हुआ n गुना 1 प्लस 1 अब बटा कितना 2 इस सब का होल स्क्वायर। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। देखो इतना फॉर्मूला बताया ना, 6-7 बताया, हम नंबरिंग नहीं किए तो शुरू में 6-7 होगा ना बुआ। ये 6-7 में से आपको 1-2 फॉर्मूला जरूर एग्जाम में पूछेगा, क्या एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग याद कर दीजिए। क्या कीजिए बुआ, याद। और याद करने के साथ साथ आपको याद हो जाएगा, जब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना उतार लीजिए। आपको उदाहरण एक बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग को देखो इतना तो हम लोग समझ गए, इतना तो आप बात समझ में है कि सर समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, डी कैसे निकालेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। पूरा फार्मूला भी बता दीजिए, ये सभी फार्मूला का यूज जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उस समय पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को एनसीईआरटी किताब है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, कितना वो एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एगो एपी दिया गया है, क्या दिया हुआ एपी। तो देखो ऐसे देगा, हमेशा एपी ऐसे ही देता है। तो एपी दिया हुआ, एपी दिया है कितना हुआ बोलो, 3/2 कोमा 1/2 कोमा, आगे बोलते जाओ, माइनस 3/2, आगे बोलिए, बराबर बराबर, ये नहीं, ये बच्चा ये बोलना है। 1/2 एक बार रहता है। देखो तो क्वेश्चन तुम लोग कैसे बोलता है, देखो क्वेश्चन है बुआ 3/2 1/2 माइनस 1/2 कोमा है, ठीक है। उसका देखो हल्ला नहीं करो, ये माइनस 1/3 क्वेश्चन ये है ना भकलेट। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ना कि प्रथम पद यानी ए और समांतर डी ज्ञात कीजिए। सुनो इसमें निकालना क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है ए, क्या निकालना हुआ ए, और दूसरा हम लोग को निकालना है डी, क्या निकालना है डी। ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में भी देगा, अब पूछेगा। सुनो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी देखो, अरे नहीं साहब वो है बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं देखो, देख रहा बुआ सुष्मिता, देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमको देगा ऑब्जेक्टिव में। किसमें देगा वो ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन दे देगा। अब पूछेगा, ये बहुत आसान है, बताएंगे तो लोग समझ में आएगा तुरंत। उसमें पूछेगा कि ए बताइए और डी बताइए, उसमें पहले से ए और डी का वैल्यू निकाल के दिया होगा, क्या हुआ दिया होगा दिया। तो सबसे पहले आप लोग देखो हलवा है, आप लोग बताए थे कि प्रथम जो है ये ए है, क्या है ए। तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं 3/2, पहला आंसर हो गया। बोलो बात सबको समझ में आया। पहला जो होता है वो हम लोग का ए होता है, प्रथम पद ये ना है तो ए है, ठीक है। उसके बाद निकालना है डी, क्या निकालना बुआ डी। तो डी निकालने के लिए आपको सिखाए हैं कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देख बुआ ये A1 है, ये क्या है A2 है ना। तो A2 मतलब कितना होगा 1/2। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखो A1 कितना होगा 3/2। अब तो ये सबको आता है कि नहीं आता है, भिन्न का घटाव, क्या आता है भिन्न का घटाव आता है ना सबको, तो सबको पता होगा बुआ। बोलिएगा कि सर 2 का एलसीएम लीजिए, किसका बुआ 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम बुआ 2। अब देखो 2 का एलसीएम, देखो एलसीएम और नीचे वाला सेम आ जाता है, मतलब ऊपर वाला अंक छपा जाता है। कहने का मतलब 2 के पारा में कितना बार में 2, एक बार में। एक को 1 से गुना करेंगे तो 1। उसके बाद देखो ये 2 के पारा में कितना बार में 2, एक बार में, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब देखो
-3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा -2 बटा इतना, अब कटेगा तो कितना आ गया -1 यानी डी का वैल्यू मेरा कितना आ गया -1 हो गया आंसर, हो गया। समझ में आया? बस इसी तरह से गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रथम पद ए का मान था, ए पूछ रहा था, ए लिख दिए, आंसर हो गया पहला। डी निकालना था तो एकरा में से एकरा घटा देना, डी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और आप लोग पूछ सकते थे यहाँ कि सर हमेशा A2 में से A1 ही घटाएंगे, तो ये जरूरी नहीं। आप लोग है ये देखो ये A2 है, ये कितना है A3 है ना, ये कितना है A4 है, तो आप लोग कोई बच्चा चाहे तो A4 में से A3 भी घटाएंगे तभी उसका -1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि सिखाए है ना ये बराबर रैंक से घट रहा है। कितना कितना घट रहा है? -1 घट रहा है। तो देख लीजिए यही आपका 2 आंसर आ गया। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या बोलते किसमें पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए बुआ, इतना आसान है, मेहनत लगा इतना कुछ समझाने में। बोलो तुम लोग को कुछ पूछना है तो बोलिए, देखो मैं दिया है, आया? चलो लिखो।